Hello बच्चों, let's see this question. If we shift a body in equilibrium from A to C in a gravitational field via path AC and ABC, then option 1, the work done by the force F for both the path will be same. Option 2, work done by AC is greater than work done by path ABC. Option C, work done through path AC is less than work done through path ABC. एंड ऑप्शन फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। इसमें हमें एक सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन में एक ब्लॉक को मूव करवा रहे हैं दो पाथ से और हमसे पूछा है कि दोनों पाथ के अकॉर्डिंग जो वर्क डन आएगा उस वर्क डन में क्या रिलेशन होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन लिखते हैं, दैट वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस द वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यदि हम पाथ AC देखें, वर्क डन थ्रू AC पाथ देखें, तो AC पाथ में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 माइनस थीटा का एंगल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F, डिस्प्लेसमेंट इज S, एंड यहाँ आ जाएगा कॉस एंगल बिटवीन देम इज 90 माइनस थीटा। सो वर्क डन बाय AC इज इक्वल टू FS साइन थीटा। ये वर्क डन हो जाएगा, करेक्ट। अब वर्कडन पाथ ए बी सी देखते हैं। तो वर्कडन पाथ ए बी सी, अब ये जो पाथ है ये दो पार्ट में डिवाइड है, ए टू बी एंड बी टू सी। तो वर्कडन बाय ए बी प्लस वर्कडन थ्रू पाथ बी सी। हम उसमें चेक करते हैं, पहले ए बी पाथ में देखते हैं। तो ए बी पाथ में डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लग रहा है, फोर्स वर्टिकल लग रहा है। तो यहाँ पे वर्कडन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस वाले पाथ में देखेंगे बी टू सी में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स लग रहा है एफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एच, तो एफ इंटू एच आ जाएगा। फिर यदि हम एच और एस में रिलेशन निकालें तो एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा एस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एच। तो जो ऊपर ए सी वर्क डन है वो हो जाएगा एफ इंटू एच। मीन्स work done by AC through AC path that is equal to work done through ABC। दोनों पाथ के थ्रू वर्क डन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हमेशा वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन एक है the work done by the force F for both the path will be same। So option 1 is correct। Final answer is 1। Best of luck।